Listen carefully. Your BMS journey can become either one of the most best phases of your life or it can turn into the most stressful one. And the surprising thing, ये आपके मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता कि आपके BMS के फर्स्ट सेकंड ईयर में कितने मार्क्स आ रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस यू मेक इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ योर BMS. सो अगर आप लोग ने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या लेट्स से आप लोग अभी अपने सेकंड ईयर में है, देन दिस वीडियो विल स्टॉप यू turning your BMS into a chaos. Let's make your journey smoother, smarter and more fun, like how it has to be. So here is a complete interactive session from my side to my juniors. I know हम लोग face to face interact नहीं कर पाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, राइट? मैं आपके कॉलेज में नहीं हूँ, we cannot do that, right? But I can give you an interactive session from my experience. So let's just begin. First and very important point, enjoy your college life. Don't just study. I guess 2-3 hours of study each and every day is sufficient. कॉलेज में guys आपको नीट के जैसे नहीं पढ़ना होता है, दिन रात नहीं पढ़ना होता है. You just need few hours of session, few hours of productive sessions. I must say 2 से 3 घंटे रोज पढ़ो. It will be sufficient for your UC exams as well. Consistency is the key. Don't isolate yourself. Maintain the balance. Second point, choose your circle wisely. Friends can make you or they can break you. This is the truth of the college, guys. स्कूल में आपको फ्रेंड्स इजीली मिल जाते हैं. बचपन से जिसके साथ हम लोग ग्रो होते हैं, हम लोग इजीली जो है उनके साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं. बट यू नो कॉलेज लाइफ में जब आप जाते हो, यू बोथ हैव डिफरेंट पास्ट लाइव्स, राइट? आप लोग को पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हुए, आप लोग डिफरेंट कल्चर से आए हो, डिफरेंट स्टेट से हो गए. सबका अपना अपना यू नो मेंटालिटी डिफरेंट होती है एंड सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, सबकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. सो चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है. बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रेंड्स इन द कॉलेज लाइफ. इंट्रोवर्ट लोग हैं जैसे मेरे जैसे, सो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज. कॉलेज इज़ फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. सम विल इंस्पायर यू एंड सम विल ड्रेन योर एनर्जी. दे आर द लिटरल वैम्पायर्स we are talking about. And yes, you will meet few snakes too. आपको सबके साथ polite रहना है, सबके साथ kind रहना है, but you have to build your inner circle really carefully. Good friends ना genuinely आपकी college life को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हैं. ये जो 5.5 years रहने वाले हैं, you will be staying away from your family, but you have to make your own family in your college. So select your friends wisely. You'll meet people in the college, they'll do everything, right? Or they'll even force you to do those things जो आपके लिए इथिकली पॉसिबल नहीं है, जो आपके एथिक्स के अगेंस्ट है, वो उसके लिए आपको फोर्स करेंगे. दे आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स, राइट? तो आपको वो चीज़ें समझनी है, कुछ बाउंड्रीज बनाओ एंड उससे आगे मत जाओ. फ्रेंड्स आपके वाइवाज में काम आने वाले हैं. ट्रस्ट मी गाइज, वाइवाज होते हैं ना, उससे 10 मिनट पहले, उससे आधे घंटे पहले जो पढ़ाई होती है फ्रेंड के साथ, वो पढ़ाई ना आप लोग 2 घंटे बैठ के भी वाइवा से पहले अकेले बैठ के करोगे ना, वो नहीं होने वाली है. जो पढ़ाई एग्जाम से पहले जो आप रिवीजन करते हो या जो ग्रुप स्टडी आप करते हो अंडर प्रेशर विद योर फ्रेंड्स, जो ग्रुप के साथ बैठ के जो पढ़ते हो, उसकी कोई होड़ ही नहीं है. इट्स गॉट टू बी द बेस्ट वे टू रिवाइज. प्रॉक्सीज के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सम ऑफ देम आर स्नेक्स एंड लाइक कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, दे आर जस्ट गुड ऑन योर फेस. एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए अच्छे फ्रेंड्स ढूंढो एंड लिव योर कॉलेज लाइफ पीसफुली. थर्ड पॉइंट इज रेस्पेक्ट एंड कनेक्ट विद योर सीनियर्स. वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ फ्रेशर, मेक गुड रिलेशंस विद योर सीनियर्स. ऐसा नहीं है कि सभी सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ फ्यू ऑफ देम दे आर रियली नाइस. सीनियर्स में आपके पीजी के स्कॉलर्स है, वो भी आते हैं, आपके करंट सीनियर्स भी आएंगे, उनसे बड़े भी आएंगे. तो जो भी आपसे बड़ा है, दे आर नो डाउट दे आर एक्सपीरियंस्ड, है ना? आपसे तो ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है उन्हें. सो मेक गुड रिलेशंस विद देम. वो वहाँ पर इसलिए हैं बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प यू ओनली, है ना? वो आपकी हेल्प करेंगे. आप बस उनसे पूछ के देखो, अच्छे से पूछ के देखो. फ्यू जूनियर्स दे डोंट ट्रीट सीनियर्स वेल, इसलिए कुछ सीनियर्स ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट. फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर इग्नोर संस्कृत. मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे संस्कृत की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, संस्कृतम फॉर BMS फर्स्ट ईयर. आप लोग अभी से उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? मैंने अभी तक वहाँ पर
4 से 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, जहाँ पर मैंने संधि टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। एक इंट्रोडक्शन भी था, संधि टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई गिव यू सम टॉपिक्स टू लर्न एज वेल, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक्स है, सो दैट आप अभी से स्टार्ट करते जाओ। सो हमारी संस्कृत चल रही है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमने संस्कृत एक भी बार नहीं पढ़ी है, तो हमसे कैसे होगी। तो देखो, अगर हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, तो भी आप स्टार्ट करके अपनी फर्स्ट प्रॉफ में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो संस्कृत में। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस प्रॉपर एक कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग सब कुछ कर सकते हो इजीली। 5th पॉइंट इज टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। BMS इज अ मेडिकल डिग्री। कोई भी डॉक्टर है, वो वहां पर बुक खोल के आपको ज्ञान देने नहीं बैठता है। वो आपके सामने स्किल परफॉर्म करेगा। वो आपके सामने क्या करेगा, वो आपके सामने सर्जरी करेगा, आपके ऊपर सर्जरी करेगा मे बी, या फिर वो आपके सामने आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, आपका चेकअप करेगा, आपका ट्रीटमेंट करेगा, आपके साइन एंड सिम्टम को देख करके डिजीज का डायग्नोसिस करेगा। सो यहाँ पे जो भी चीजें हैं ना, वो सब स्किल से आती है, ठीक है, सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। ऑब्वियसली यू कैन गेट देम थ्रू द थ्योरी ओनली। आप लोग थ्योरी से ही पढ़ेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है, लेकिन उसके साथ में जब तक आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे, वो करना नहीं आएगा, तब तक आप लोग अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। आयुर्वेदा में पंचकर्मा देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड पंचकर्मा। इट्स कम्प्लीटली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप लोग वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन कितना भी पढ़ लो, आपको वो क्लियरली तभी समझ में आएगा ना, जब आप लोग उसे प्रैक्टिकली देखोगे, जब खुद अपने हाथों से उसे परफॉर्म करोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन योर प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल नॉलेज फर्स्ट ईयर में मैं आपको बोलूँगी कि आपके जो एनाटॉमी लैब, फिजियोलॉजी लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एनाटॉमी में जो डाइसेक्शन होता है, डोंट स्टैंड बिहाइंड एवरीवन, है ना, कम फॉरवर्ड, ट्राई टू वॉलंटियर। जितना ज़्यादा हो सके टीचर्स के पास जाओ, उनसे बोलो कि हमें करने दो, हमें ट्राई करना है, ठीक है। दे विल गिव यू द चांस, है ना। वो बोलते हैं कि किसी को ट्राई करना है तो गो फॉरवर्ड एंड ट्राई दैट, राइट। और फिजियोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो परफॉर्म करो। तो ये फर्स्ट ईयर में ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन कर सकते हो। सेकेंड ईयर से, सेकेंड प्रॉफ से यू कैन ज्वाइन अ क्लिनिक। आई एडवाइज एवरीवन टू ज्वाइन क्लिनिक फॉर वंस। एक बार आप ज्वाइन करके देखोगे, यू विल ऑटोमेटिकली फील कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इट, एंड यू विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। यू नो, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा मोटिवेशन। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिक ज्वाइन करना है, और वो आप सेकेंड ईयर से ही करो। फर्स्ट ईयर में देयर इज नो लोड, किया कोई प्रेशर नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही ज्वाइन करना है। यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड स्टिल यू कैन गेट enough knowledge. 6th point and very important point is your ओवरऑल डेवलपमेंट मैटर्स। ये जो BMS का 5.5 ईयर का टाइमिंग है ना, ये बहुत बड़ा टाइम है। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, आप लोग बहुत चीज़ें सीख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है। डोंट वेस्ट योर टाइम। सी, इतना ज़्यादा टाइम है कि आप लोग अगर स्टार्टिंग से ही प्रॉपर प्लानिंग करके चलोगे कि इतना टाइम हमें इसमें देना है, इतना टाइम इसमें देना है, तो आप लोग लिटरली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, दुनिया से बहुत आगे निकल सकते हो। जैसे जैसे अब आपका टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम निकलता जाएगा, उसके बाद आप जॉब करने लगोगे, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, एंड देन जो अपना ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो आपका नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन डेवलप योर पर्सनालिटी। 7th पॉइंट इज टू फॉलो योर पैशन अलोंग विद स्टडीज। सी, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नीट की प्रेप में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि वो लोग अपने जो उनकी जो हॉबीज है, उनका जो पैशन है, उसको भूल जाते हैं, ठीक है। आपकी हॉबी पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, ब्लॉगिंग हो सकती है, व्लॉगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द टाइम नाउ टू रीलिव योर पैशन, रीलिव योर हॉबीज एंड टू रीइंडल्ज योरसेल्फ इन दोज स्टफ जो आप भूल चुके हो अपनी नीट प्रेप में। अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे बाहर लाओ। इतना टाइम आपको मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली टाइम मिल जाएगा जो भी चीज़ आपको करनी है। यू कैन ज्वाइन अ डांस क्लास, यू कैन ज्वाइन अ सिंगिंग क्लास, यू कैन स्टार्ट पेंटिंग, आप कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। इवन इफ़ यू वांट यू शुड ज्वाइन अ जिम ज्वाइन करो, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, ठीक है। 1 घंटा फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए निकालो। 8th पॉइंट इज टू मैनेज योर टाइम वाइजली। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। कोई उसे यूज करके बहुत आगे बढ़ रहा है, एंड दूसरे लोगों के लिए वो 24 घंटे फिर भी कम पड़ते हैं। आपको क्या बनना है, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। एक सिंपल सा रूटीन बनाओ, ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं बनाना। हमें कोई हार्ड
चैलेंज नहीं करना है, सिंपल सा रूटीन बनाओ जिसमें आप स्टडी भी कर पाओ, जिसमें आप चिल भी कर पाओ, थोड़ा सा टाइम खुद को भी दे पाओ। अगर आप स्टार्टिंग से ही सारी चीजों को मैनेज करने लगोगे तो एग्जाम में पैनिक कम करोगे। लास्ट पॉइंट इज एंजॉय द प्रोसेस, नॉट जस्ट द रिजल्ट। बीएमएस कैसी भी डिग्री है, अब आप लोग इस डिग्री में आ चुके हो, यू हैव टू मेक योर करियर आउट ऑफ इट, राइट? तो करियर कब बनेगा? आपको इस पे पूरा बिलीव करना पड़ेगा, आपको आयुर्वेदा पे विश्वास करना पड़ेगा। आई वुड से कि एकदम से विश्वास मत करो, आप लोग जाओ, पूछो, जो आपके कॉलेज में हॉस्पिटल है वहाँ पर विजिट करो, वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, उनसे पूछो कि क्या जेन्युइनली आयुर्वेदा कुछ कर रहा है, क्या जेन्युइनली वो पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहा है, क्या जेन्युइनली आयुर्वेदा से डिजीजेस का क्योर है, फर्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप जा करके पूछो। मैं नहीं बोल रही आप खुद से ऐसे मान लो कि आपने पढ़ा, अब तो हम आ गए आयुर्वेदा में तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा, कोई कंपल्शन नहीं है आप पे, ठीक है? लेकिन पढ़ो, है ना, रिसर्च करो और देखो जा करके, देन यू विल रियलाइज कि आप लोग कितनी अच्छी फील्ड में आए हो। बहुत सारे स्टूडेंट अपना पूरा टाइम, बिलीव मी, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते यही कहने में कि यार हमें MBBS नहीं मिला, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, शायद हमें कोई और दूसरा एग्जाम की प्रेप करनी चाहिए, या यार BMS से तो क्या ही होगा, मेरा तो मन ही नहीं लगता है यहाँ पे, मेरे को पढ़ने की इच्छा नहीं होती। वो अपना 95% टाइम ना इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अपन को क्या करना है? हमें अगर ऐसा लगता भी है कि यार क्या पता, हमें अगर डाउट है आयुर्वेदा पे, तो आप लोग रिसर्च करो, खुद की अच्छे से पढ़ाई करो, पेशेंट से इंटरेक्ट करो, एंड देन यू विल रियलाइज आपके सारे डाउट्स, मतलब मैं नहीं बोल रही कोई आंसर मैं मेरी तरफ से नहीं दे रही, वो आपके डाउट्स आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखा है एंड आई हैव जेन्युइनली फेल्ट कि यार सच्ची में आयुर्वेदा इज समथिंग, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ पीपल आर मिसिंग आउट समथिंग जो कि मतलब हमारे रूट से निकला हुआ है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय गाइस।